डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। आज के जो सेशन का क्वेश्चन है कि एक बीकर में 3 विलियन ए जिसका पीएच 3 है, दूसरा विलियन बी है जिसका पीएच 3 है, नहीं तो यहाँ पर 4 होगा, पीएच 4 है, यहाँ पर इसका पीएच 4 है, और तथा तीसरा सी विलियन का पीएच 5 है। मिक्स किया गया है, समान आयतन में मिलाया गया है, तो मिश्रण विलयन की सांद्रता क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। मतलब 3 विलयन है ए बी सी, ए का पीएच 3 है, बी विलयन का पीएच 4 है एंड सी विलयन के पीएच 5 है, और तीनों को समान आयतन में मिक्स किया गया है। तो जो मिक्स से बने हुआ विलयन है उसकी सांद्रता पूछी जा रही है। तो इस तरह से आंसर के रूप में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सॉल्यूशन के बाद निकलेगा। ठीक है, तो पीएच दिया है विलयन का सॉल्यूशन। ठीक, पीएच की परिभाषा क्या है? विलयन में एच आयनों की संख्या बराबर होती है 10 पर माइनस पीएच, 10 की घात पर माइनस पीएच। ये सॉल्यूशन वो उसमें साम्य अवस्था वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो इसमें ए विलयन में एच आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी 10 पर माइनस 3, क्योंकि इसका पीएच क्या दिया है? 3 दिया है ए विलयन का। इसी प्रकार बी विलयन में एच आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर 10 माइनस का 4, ये दिया है। दूसरे विलयन के पीएच 4 दिया है। इसी प्रकार सी विलयन में एच आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? 10⁻⁻⁵। ये सभी के सभी विलयन समान आयतन में मिलाए गए हैं। तो समान आयतन के लिए एच आयनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 10⁻⁻3 m इंटू का भी चूंकि सब में बराबर है, प्लस 4 प्लस का 10⁻⁻5। 3 विलयन है डिवाइडेड बाई 3। इसके लिए सूत्र होता है, जब समान आयतन रहे तो m1 v1 प्लस का m2 v प्लस का यहाँ पर m3 v, क्योंकि समान आयतन है 3 है तो 3 का 4 विलयन मिलाए गए हैं तो 4, 5 विलयन मिलाए गए हैं तो 5 का डिवाइड कर देते हैं। ये बराबर होता है x के, मतलब x एच आयनों की संख्या के। इस तरह से विलयन, मिश्रण विलयन में एच आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इनको जोड़ने के लिए, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.001 10⁻³ के लिए 0.001। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 0.0001 10⁻⁴ का वैल्यू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 10⁵ को क्या लिख सकते हैं? 0 0 0 एंड 1। इन सबको जोड़ने पर ऐड करते हैं, एच आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पॉइंट यहाँ पर तो 0.00001 में प्लस किए तो 0.001 एंड 0.001, ये इनका सम आ जाएगा 0.00111। इस तरह का इनका सम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा
तो एच आयन इक्वल टू हो जाएगा इन सब में 0.00111 डिवाइडेड बाई 3। इसको और सिंप्लीफाई किए 1 2 3 4 5 मतलब 111 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। इसको डेसिमल को 10 की घात में बदल दिए, इससे इसको डिवाइड किए, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 हुआ 2 हुआ, ये हो गया 37 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। 10 रूट पावर 5 ऊपर ले जाएंगे तो 10 रूट पावर माइनस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा एच आयन। इसको थोड़ा इधर स्पेस कम पड़ रही है तो एच आयन बराबर हो जाएगा 37 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 या फिर 1 डेसिमल इसको ले करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 5। ये 1 डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो गया 3.7 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ये हो जाएगी एच आयन की सांद्रता। तो इसमें से आंसर कितनी होगी, कितना होगा, ये हो जाएगा बी आंसर। तो आंसर प्रूफ में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। बी ऑप्शन में क्या आंसर दिया है 3.7 इंटू 10 पर घात माइनस 4 एम होगी। बिलियन में एच आयनों की संख्या हो जाएगी 3.7 10 रूट पर माइनस 4 एम। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।